बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है तुखम बालंगू के जबरदस्त फवाइद। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि तुखम बालंगू या तुखम बालंगा, जिसे पंजाबी में तुख मलंगा कहते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक अजीम तोहफा है जो ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है। आप जानते हैं कि ये अज्जा हमारी सेहत के लिए अक्सीर का दर्जा रखते हैं। किसी जमाने में इसे वाटर सिस्टम यानी पैसे के बदले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसे आर्मी को खिलाया जाता था ताकि वो चाको चौबंद और सेहतमंद रहें। इस वीडियो में हम तुखम बालंगू के हवाले से इसके फवाइद और नुकसानात का जायजा लेंगे ताकि इस बीज की खूबियों और खामियों से वाकफियत हासिल हो और हम इस बीज से पूरी तरह फायदा हासिल कर सकें। आप जानते हैं कि मौसम गर्मा की आमद है और तुखम बालंगू को मौसम गर्मा में गर्मी, हीट और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तुखम बालंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा प्रोटीन से भरपूर होता है। सिर्फ 26 ग्राम तुखम बालंगा में तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन होती है। इस बीज को हमेशा किसी दूसरे खाने में शामिल करके या पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए। तुखम बालंगा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 26 ग्राम तुखम बालंगू में 120 कैलोरीज, 5 ग्राम चिकनाई, 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 14 ग्राम डाइटरी फाइबर और इसी तरीके से तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन और शुगर सिफर होती है। इसके फायदे ये हैं कि इस पौधे के बीज के सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात पड़ते हैं। यह हमारे जिस्म को तवानाई पहुंचाता है, वहां बहुत सी बीमारियों से बचाने में मददगार भी होता है, जिसमें मोटापा, शुगर और हार्ट पेशेंट्स के लिए दिल की बीमारियों के इम्कानात को कम करते हुए खत्म कर देता है। अमेरिकन फूड हिदायत के मुताबिक 50 साल से कम उम्र मर्दों को रोजाना 30.8 ग्राम फाइबर और 50 साल से कम उम्र खवातीन को 25.2 ग्राम डाइटरी फाइबर रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए और 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों को 28 ग्राम और औरतों को 22.4 ग्राम फाइबर रोजाना खानी चाहिए। तुखम बालंगू के सिर्फ 1 औंस में 14 ग्राम फाइबर होती है, जो फाइबर की रोजाना की मतलूबा मिकदार का निस्फ से ज्यादा है। इसी तरह तुखम बालंगू वजन को कम करने के अंदर आपके लिए बहुत मुआवन होता है। आप जानते हैं कि वो खाने जिनमें फाइबर ज्यादा होती है मैदे को भरा रखते हैं और वजन कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि तुखम बालंगू फाइबर की एक भरपूर मिकदार अपने अंदर रखता है। इसी तरह तुखम बालंगू ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल के इंतहाई मुफीद होता है। ये दिल की बंद शरियानों को खोलता है, जिस्म पर उम्र के साथ पड़ने वाले असरात को सुस्त कर देता है और इंसान को जवान रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम रखता है, इसे बढ़ने नहीं देता। तुखम बालंगू खाने को जिल्द हजम करके जुज़्व बदन बना लेती है और इसमें मौजूद अल्फा लाइनोलिक एसिड फाइबर ग्लूकोज के खून में शामिल होने का अमल सुस्त कर देता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और शुगर जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलती है। तुखम बालंगू फास्फोरस, जो कि हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, इसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इसमें मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है
اس کے علاوہ اس بیج میں زنک کی موجودگی منہ اور دانتوں کی حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ فائبر پیٹ کی صفائی کر دیتی ہے، یہ معدے کو متحرک کرتا ہے اور اسے مختلف قسم کے کھانے ہضم کرنے میں ایندھن کا کام کرتا ہے، اور فضلے کو جسم سے خارج کرنے میں اور نظام انہضام کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ تخم بالنگو قبض کشا ہوتا ہے، اور اس کا استعمال آپ کے نظام اخراج کو بہتر بناتا ہے۔ اب اگر تھوڑی بات کی جائے تخم بالنگو کے نقصانات کی، تو اس پودے کے بیج کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر یا کسی دوسرے کھانے میں ڈال کر شامل کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کو بغیر پانی یا کسی اور کھانے کے استعمال کیا جائے تو یہ نگلنے کی بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن سے 27 گنا زیادہ پانی چوس لیتا ہے اور خوراک کی نالی میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے یہ اگر اکیلا استعمال کیا جائے تو یہ گلے کے مسائل کو جنم دیتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو یہ اکیلا یعنی بغیر پانی کے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہی گلے میں جاتا ہے پھول جاتا ہے اور بچوں کے لیے یہ تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تخم بالنگو کے صحیح استعمال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔